हाँ, आज हम लोग बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इसका कोड काफ़ी आसान है और सिलेबस में होता है तो काफ़ी सारे लोगों को याद होता है और बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम्हें भी याद होगा। बट इस वीडियो पे तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। और वही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार वो समझ में आता है ना, तो इन ट्री के सारे क्वेश्चंस बन पाते हैं। बट ये कोड जो है ये काफ़ी आसान है। और अगर कोई इस कोड को पूछे तो अगर इसका ट्रैवर्सल ना पता हो तो इसका आंसर देने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो एक काम करना कि हम लोग आज इसका ट्रैवर्सल देखेंगे और अगर ट्रैवर्सल पता है तो ट्रैवर्सल बताया जा सकता है। कोड अगर नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोड को देख के सब चीज़ समझ में आ जाता है। बट ट्रैवर्सल इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट, क्योंकि उसी पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको ट्रैवर्स कैसे करते हैं, मतलब ट्री में ट्रैवल कैसे करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो एक चीज़ देखना, ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए एक फंक्शन हमने बनाया है और यहाँ पे सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट नहीं है। मतलब कि अगर किसी भी केस में इस फंक्शन को रिकर्जन में दोबारा बुलाया जाता है ना, और नोड अगर नल है तो वो फंक्शन कुछ नहीं करेगा, बल्कि जो कॉलिंग फंक्शन है, मतलब जिस फंक्शन से इसको कॉल किया गया था रिकर्जन में, उसके पास चला जाएगा और उसके अगले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ऑल राइट, तो एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन दूर कर देते हैं इस क्वेश्चन का। वो ये जो लोगों को अक्सर लगता है कि पहले लेफ़्ट नोड को प्रिंट करेगा, फिर उस नोड को प्रिंट करेगा और फिर राइट नोड को प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं होता है। देख के ऐसा लग रहा है कोड में, बट ऐसा होता नहीं है। सिमिलरली प्री ऑर्डर में जो लोगों को लगता है कि पहले नोड को प्रिंट करेगा, फिर लेफ़्ट नोड को प्रिंट करेगा, फिर राइट नोड को प्रिंट करेगा, क्योंकि लोग जल्दी में कोड देखते हैं तो उन्हें ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे ही काम हो रहा है, और जिसके कारण उन्हें लगता है कि ट्रैवर्सल आ रहा है, बट एक्चुअली में सीन कुछ और होता है। ऑलराइट, यहाँ देखते हैं प्री ऑर्डर में क्या लगेगा देख के, कि पहले लेफ़्ट को ट्रैवल करेगा और फिर लेफ़्ट को प्रिंट करेगा, फिर राइट को प्रिंट करेगा और फिर उस नोड को प्रिंट कर देगा। बट यहाँ पे भी वैसा नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो होता क्या है ना इसमें कि ये देखो, इसमें कॉल किया जा रहा है, ठीक ना। तो लेफ़्ट को प्रिंट करेगा या नहीं करेगा ये हमें नहीं पता, ठीक ना। बट एक बात हमें पता है कि ये लेफ़्ट में जाएगा, है ना। और लेफ़्ट में जाएगा तो तुम ज़रा दोबारा देखना कि अगर इसको दोबारा कॉल किया जाता तो इसी का एक कॉपी होगा, तो ये फिर से लेफ़्ट में ही जाएगा, है ना, प्रिंट नहीं करेगा। और फिर से अगर इसको कॉल करना पड़ गया तो फिर से ये लेफ़्ट में ही जाएगा, प्रिंट नहीं करेगा। मतलब क्या, कि ये लेफ़्ट में जाते रहेगा जब तक जा सकता है। और कब तक जा सकता है, जब तक इसको नल के अलावा कुछ भी मिल रहा है तब तक ये जा सकता है। ऑलराइट, तो यही इसका फंडा है कि ये लेफ़्ट में जाते रहेगा जब तक जा सकता है। जब ये नहीं जा पाएगा तो ऊपर वाले एक फंक्शन में आ जाएगा और उस नोड को प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, राइट में जा सकता है जब तक कि ये जा सकता है ना। राइट में जाएगा जब तक कि ये जा सकता है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद इसको जिस फंक्शन ने कॉल किया है उसके पास चला जाएगा, ठीक ना। तो इसको ट्रैवर्स करके देखते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है और कैसे रहा है। एक मिनट इसे रन कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे समझाने में ईजी हो। देखो, इन ऑर्डर हम लोग देखते हैं, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर समझ में आ जाएगा अगर ये पता है कि इन ऑर्डर काम कैसे कर रहा है। किसी भी एक को अगर कोई समझ लेता है तो बाकी दो ईजिली समझ में आ जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो वन है इस फंक्शन को जाएगा, है ना, जब भी कॉल करेंगे तो नोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। क्योंकि वन नल नहीं है तो ये लेफ़्ट में जाएगा, तो वन से कहाँ पे आ जाएगा, टू पे, है ना। और क्योंकि ये लेफ़्ट में गया है तो उस वक्त क्या होता है ना कि मेमोरी में इस फंक्शन का एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है ना। तो उस फंक्शन को भी यहाँ पे तो कुछ मिलेगा ना, तो क्या मिलेगा, क्योंकि टू हमने दिया था लेफ़्ट के के नाम पे, तो इसको टू मिलेगा। टू नल नहीं है तो ये टू के लेफ़्ट पे चला जाएगा, यानी कि फोर पे चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि लेफ़्ट में जाते रहता है जब तक जा सकता है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नया फंक्शन, और यहाँ पे फोर होगा। फोर क्या है, फोर नल है क्या, नहीं, फोर नल नहीं है। तो फोर के भी राइट में चला जाएगा, मतलब लेफ़्ट में चला जाएगा यहाँ पे, है ना।
बट अब यहाँ पे गेम थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे लेफ्ट में जाता है तो उसको नल मिल जाता है। तो नल के लिए ये फंक्शन कुछ नहीं करता है ना, तो वो वापस आ जाएगा। तो वापस आ जाएगा तो हम लोग किस लाइन पे थे, इस लाइन पे थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि रिकर्जन ने अपना काम कर दिया जहाँ तक करना था उसको। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा, तो सबसे लास्ट में हमने क्या कॉल किया था, 4 को ना, तो 4 प्रिंट होगा। ऑल राइट। फिर कहाँ पे जाएगा, ये 4 के राइट में जाएगा। तो राइट में जाने का क्या मतलब, इसका कॉपी बन जाएगा। और 4 का राइट क्योंकि नल है तो क्या होगा, क्योंकि 4 का राइट नल है तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, तो कॉलिंग फंक्शन के पास जाएगा। तो 4 के राइट को किसने कॉल किया था, 4 ने कॉल किया था, तो ये 4 के पास चला जाएगा दोबारा, है ना। अब 4 के पास जाने के बाद ऐसा लगता है कि 4 को दोबारा प्रिंट करेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि 4 को प्रिंट कर चुका था, है ना, इससे पहले वाले लाइन में। तो ये क्या करेगा, 4 के ऊपर 2 के पास चला जाएगा, है ना। और अब 2 को प्रिंट करेगा, उसके बाद उसके ऊपर चला जाएगा, नहीं, 2 को प्रिंट करने के बाद उसके राइट में जाएगा। ऑल राइट। तो तुम देख सकते हो, अगर ग्राफ ना हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो गए अभी। तो इसका एक सॉल्यूशन है, और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। देखो, तुम भी ऐसे करने की कोशिश मत करो, पेन और पेपर पे लेना, क्योंकि अभी हमारे पास पिक्चर नहीं है कि फंक्शन को कैसे लिखे थे। तो कितना भी ट्रैवर्सल पता हो, ये कन्फ्यूज़न होता है और ये प्रॉब्लम आता है, तो इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। और ये भी एक मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, कि तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराया जा सके। यही वो रीज़न है कि लोग आईडी यूज़ करते हैं, इसको डिबगिंग फीचर कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा होता है। ऑल राइट। तो हमने डिबगर ऑन कर दिया, और ये काम कैसे करता है कि जिस लाइन को भी ट्रेस करना है ना, उस पर क्लिक कर देने का, तो वो लाइन जो है रेड में इंडिकेट हो जाता है। ऑल राइट। तो देखो, ये क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन पहली बार स्टार्ट हुआ है ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे फंक्शन का कॉपी बनते रहेगा, और तुम एक्चुअली में देख पाओगे, और यहाँ पे वैल्यू तुम देख पाओगे, है ना। तो नोड @702 इस पे ध्यान मत दो, ये नोड का नाम समझ लो या एड्रेस समझ लो, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है हमारे लिए। बस नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए, याद करने का भी कोशिश मत करना इसको। ऑल राइट। तो ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए था और स्टार्ट हुआ कहाँ से, तो ये 1 से होना चाहिए था, है ना। क्योंकि ट्री को जब भी ट्रैवर्स करेंगे 1 से करेंगे, तो 1 से ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखना वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे ये बटन दिख रहा है ना, इससे हम लोग अगले स्टेप को ट्रेस कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे ट्रेस करते हैं। ये देखो, हमने ट्रेस कर दिया। तो अब क्या हुआ, पहले देखना 23 लाइन पे था, है ना। तो 23 लाइन से 24 लाइन पे चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब 23 लाइन पे था तो जो नोड का वैल्यू था वो 1 था, मतलब कि नल नहीं था। तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है ना। अब ज़रा ध्यान से देखना, इस लाइन को जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे एक नया फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि हमने बोला था ये रिकर्जन है, तो इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा। तो इसका कॉपी पे कॉल करेगा ना, इसी पे तो काम नहीं कर सकता, रिकर्जन है ना, वैल्यू मिक्स ना हो जाए, इसीलिए इसका कॉपी बन जाता है। हाँ देखना, यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ देखना जो ब्लू से अंडरलाइन है, डार्क ब्लू, एक कॉपी बन जाएगा। देखो कॉपी बन गया ना। ये बाइनरी ट्री का पहला कॉपी था, और ये बाइनरी ट्री का दूसरा कॉपी। और जो ध्यान से देखना, बाइनरी ट्री का पहला कॉपी में हम लोग किस लाइन पे थे, इस लाइन पे, 24 वाले लाइन पे, है ना। और दूसरा कॉपी पे कहाँ पे आ गए, फिर से फर्स्ट पे आ गए, क्योंकि इस बार हमने वैल्यू को बदल दिया, है ना। पिछली बार में 1 था, बट हमने लेफ़्ट दिया था ना, नोड ऑफ लेफ़्ट। तो अब इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 2। चलो वेरीफाई करते हैं सही है या नहीं। तो देखो नोड का वैल्यू है 2, है ना। तो अब हम लोग आगे जाते हैं, तो 2 है तो अंदर तो घुस सकता है, क्योंकि नल नहीं है। तो फिर से ये एक नया कॉपी बनाएगा और 2 का लेफ़्ट देगा इसको, तो 4 होगा। देखो नया कॉपी बन गया, बाइनरी ट्री 3 बन गया, और 4 है ना। ऑल राइट। तो हम लोग 4 पे आ चुके थे,
अब आगे क्या होना चाहिए, 4 के लेफ्ट पे जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या होता है। एक नया ट्री बनेगा, 4 के लेफ्ट पे जाएगा, देख लेते हैं क्या होता है। तो एक नया ट्री बना क्या, ओके, इसी फंक्शन में अभी है, तो अभी तो नहीं बना, अब बनेगा। हाँ, नया ट्री बन गया। मतलब ट्री बन गया मतलब ये पूरा क्लास का कॉपी बना दिया। तो कॉपी बना दिया क्लास का, तो उसमें उसको इस फंक्शन का भी कॉपी मिल गया, है ना। तो अब यहाँ पे नोड नल है, तो अब क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन तभी काम करता है जब नोड का वैल्यू नल ना हो। तो आगे बढ़ेंगे तो ये जो कॉपी है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो ये पिछले वाले कॉपी पे चला जाएगा जो कि ये था, और इस कॉपी में कहाँ पे था, यहाँ पे लेफ्ट पे। तो ज़रा देखना क्या होता है। ऑल राइट, तो ये फंक्शन के बाहर निकला और पिछले वाले फंक्शन पे चला गया। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, 4 को प्रिंट करेंगे, है ना। हमने 4 को प्रिंट कर दिया। अभी फ्रेम नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, क्योंकि ये अंदर का कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। हम लोग वेट करते हैं, ये आ जाएगा। हाँ, तो क्या हो गया, अब 4 को इसने प्रिंट कर दिया क्या, ऑब्वियसली इसने 4 प्रिंट कर दिया है। इनको देख सकते हैं तो मज़ा आ जाता। ये देखो कंसोल पे 4 प्रिंट हो चुका है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल 4। इसको अगर से बांट दूँ मैं, तो क्या ये, कोई बात नहीं, हमको लगा कि इसको बांट दिया जाए तो देखने में इजी होगा, बट अभी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें। कोई बात नहीं, कभी और देखेंगे कैसे मैं इसे कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा कंसोल को देखने का, तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे। और अभी फ्रेम पे चलते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, 4 को ये प्रिंट कर चुका था, है ना। तो अब क्या होना चाहिए कायदे से, तो देखो इसी फंक्शन पे क्लिक करके देख लेते हैं ना। हम लोग को ट्रैवर्स करने के लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग 3 पे जाते हैं, और 3 के ये राइट वाले पे था, तो अब एक नया फंक्शन बनाएगा, उसको नोड का राइट दे देगा। तो 4 का राइट भी नल है ना। देखो यहाँ पे नल है राइट साइड में, देखो। तो ये इस फंक्शन में कुछ नहीं करेगा, निकल के फिर से 3 पे चला जाना चाहिए। ऑल राइट, तो 3 पे जाने के बजाय ये 2 पे चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो 3 के लास्ट लाइन पे थे, तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं था। 3 के लास्ट लाइन पे मतलब तीसरा नंबर पे जो फंक्शन कॉल किए थे वो 3 था, और तीसरा नंबर के फंक्शन पे वैल्यू कौन सा था, 4, है ना। तो वो हमें दिखा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए बचा नहीं था। उस पर सारा काम कर चुके थे, तीनों लाइन को एग्जीक्यूट कर चुके थे। तो हम लोग इस फंक्शन पे आ गए हैं, और इस फंक्शन पे नोड का वैल्यू क्या है, 2 है ऑब्वियसली। 4 का लेफ़्ट भी देख लिए, 4 का राइट भी देख लिए, तो अब ऊपर जाएंगे ना, तो 2 पे आ गए। तो देखते हैं कंसोल पे कुछ प्रिंट हुआ है या नहीं। 2 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा जो ब्लू से है तो 2 प्रिंट होगा। 2 प्रिंट हो गया, यस, 2 प्रिंट होना चाहिए। देखिए 2 प्रिंट हो गया, ऑल राइट। अगेन इसको अगर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही करके देख लेंगे। ऑल राइट, 2 प्रिंट हो गया। तो अब कायदे से क्या होना चाहिए, अभी हम लोग 2 पे आ चुके हैं, नीचे से ऊपर 2 पे आ चुके हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 2 पे अब इसका राइट वाले को भेजना है इस ऑर्डर को कॉल करके। तो ठीक है, राइट वाले को भेज देते हैं। और ये नल भी होना चाहिए, क्योंकि नहीं, नल नहीं होना चाहिए। 2 का राइट में 5 है ना, तो नल नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, 5 दे दिया है एक नया फंक्शन बना के, तो 5 के लेफ़्ट पे जाएगा जो कि नल है। तो फिर वापस आ जाना चाहिए इसको, 5 पे आ गया वापस। फिर 5 के राइट पे जाएगा, ये भी नल है।
देखो नल है, तो फिर से कहाँ आना चाहिए, 5 पे आना चाहिए। अब तक 5 प्रिंट हो जाना चाहिए, हुआ क्या, यस, क्योंकि इस लाइन पे है ना, तो 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। नोड वैल्यू 1 है, तो 5 का काम क्योंकि हो गया था, तो 5 का काम हो गया था तो 5 से 2 पे गया, और 2 का भी काम हो गया था तो 2 से 1 पे गया, इसीलिए यहाँ पे नोड वैल्यू 1 दिख रहा है और एक ही हमें कॉपी दिख रहा है फंक्शन का। ऑल राइट, तो अब क्या करेगा, ये 1 को प्रिंट करेगा, क्योंकि ये लाइन जो ब्लू से हाईलाइटेड है यही बता रहा है कि 1 को प्रिंट करेगा क्योंकि वैल्यू 1 है। देखो 1 को प्रिंट कर दिया। अब ये 1 के लेफ़्ट का काम तो कर चुका था ना, अब राइट का काम करेगा, तो 3 पे जाएगा। नोड वैल्यू 3 यहाँ पे दिख रहा होगा। 3 के बाद कहाँ जाना चाहिए, हमने बोला था लेफ़्ट में जाता है तो लेफ़्ट में ही जाते रहता है, राइट में जाता है तो राइट में ही जाते रहता है, यही रिकर्जन है। ऑल राइट, बट फिर भी एक बार देख लेना कि ये किस में हो रहा है, ये हम इन ऑर्डर में देख रहे हैं। ऑल राइट, प्री ऑर्डर में कैसे होता है, पोस्ट ऑर्डर में कैसे होता है, ये खुद से करके एक बार देख लेना। ऑल राइट, तो हम लोग कहाँ पे हैं, एक फंक्शन है जिसके हम लोग फर्स्ट पे हैं, इस लाइन नंबर पे हैं, और इस पे नोड वैल्यू है 3, है ना, तो 3 के लेफ़्ट को कॉल करेगा तो नल भेजना चाहिए इसको, देखो नल हो गया। अब ये दोबारा 3 पे ही आना चाहिए। अच्छा, ये अभी कहाँ पे है, अच्छा उसके लेफ़्ट वाले पे ही है, तो आ गया दोबारा 3 पे। अब क्या इसने 3 को प्रिंट किया क्या, यस 3 को प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसका लेफ़्ट का काम हो चुका था तो 3 को प्रिंट करना था, तो 3 को प्रिंट कर दिया। अब इसके राइट पे जाएगा, 3 का राइट 6 है, देखो यहाँ पे 6 है, तो अब 6 को प्रिंट करने चाहिए इसको, तो 6 क्योंकि नल नहीं है तो 6 के रेड लेफ़्ट में जाएगा जो कि नल है, फिर वापस आ जाएगा, फिर अब 6 को प्रिंट करेगा। देखो कंसोल में अब 6 आ गया होगा, ट्रैवर्सल हो चुका है, बट इसको अपना काम तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो अब 6 के राइट में जाएगा, लेफ़्ट में चला गया, राइट में क्या है, नल है, तो फिर से वापस कहाँ पे आएगा, ये 6 वाले पे आएगा। आया था 6 वाले पे ही, लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 6 वाले का काम हो चुका था, 3 वाले का काम हो चुका था, 1 वाले का भी काम हो चुका था, इसलिए तीनों में से कोई नहीं दिखाई दिया और ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, और तुम्हें यहाँ पे पूरा आंसर दिख चुका होगा इन ऑर्डर का। ऑल राइट, तो ऐसे इन ऑर्डर काम करता है, और यही रिकर्जन का जो डिबगिंग का तरीका है, इसको पेन पे लेना, ग्राफ भी बना लेना और इसको रन करके देखना। ऑल राइट, कंप्यूटर पे दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखोगे ना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ 3 लाइन का कोड है, ईजिली याद हो जाता है, क्योंकि देख के ही लगता है लेफ़्ट यहाँ पे वैल्यू इतना, बट कोड याद रखना टैलेंट नहीं है, क्योंकि कोड को कितना भी तुम याद कर लो ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन तभी बनते हैं अगर तुम इसके ट्रैवर्सल को समझते हो, है ना, तो इस बात को ज़रा याद रखना। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। प्री ऑर्डर में क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ये प्रिंट करेगा जिस नोड को प्रिंट करना है, उसके बाद ये लेफ़्ट में जाते रहेगा, ये लेफ़्ट को कॉल करेगा, है ना, और उसके बाद ये राइट जा रहा है, तो एक्चुअली इसका तुम करके ही देखना। ऑल राइट, कि कैसे ये ट्रैवर्स कर रहा है, क्या होगा अगर ये लेफ़्ट में जाए, तो लेफ़्ट में जाने के बाद ये एक नए कॉपी पे जाएगा तो उसको प्रिंट कर देगा, तो ये थोड़ा अलग है, तुम देख रहे हो ना, ये इन ऑर्डर में ऐसा हो रहा था कि लेफ़्ट में जा रहा था तो फिर लेफ़्ट में जाते ही रह रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जब लेफ़्ट में गया ना तो अगर नया फंक्शन कॉल हुआ तो उसका पहला लाइन भी लेफ़्ट था, जिसके कारण ये लेफ़्ट में जाते जा रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ये रूट को प्रिंट करेगा, उसके बाद लेफ़्ट में जाएगा, है ना, और लेफ़्ट में जाएगा तो जो भी लेफ़्ट में आएगा उसको ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद ही लेफ़्ट में जाएगा, तो देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोड मत याद करो,
तुम इसके ट्रैवर्सल को देखो और समझो, एक बार माइंड में वो मैप बन जाता है ना, तो ये काफ़ी इजी है। और अगेन ट्री के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बट अगर ये छोटा सा चीज़ जो है ना, काफ़ी छोटा सा चीज़ है, अगर ये समझ में नहीं आता है तो एक बहुत ही आसान टॉपिक पूरा का पूरा मतलब कवर नहीं हो पाता है। तो ट्री के सारे क्वेश्चंस बन पाएँ, इसीलिए ये रिकर्जन कैसे काम कर रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी शॉर्ट होते हैं, मतलब बहुत जल्दी आंसर आ जाता है ट्री के क्वेश्चंस का। इतना ही शॉर्ट शॉर्ट आंसर होते हैं सारे के सारे, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है ट्री के, और सब इतने ही आसान है। तो तुम इसको देखना ज़रा। तब तक के लिए बाय। ऑल राइट, पोस्ट ऑर्डर भी ऐसे ही काम करता है। बाय।